हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आए हैं एक और नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है कलयुग के औलाद और मजबूर माता पिता। प्लीज़ दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, तभी इसका मोटिव आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो ये कहानी कभी बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब परिवार के मूल्यों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ समाज में कई बदलाव आए जिनके कारण पारिवारिक संबंधों में भी गिरावट आई। यह कहानी रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री की है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें अपने ही बेटों के हाथों पीड़ा और दुख सहना पड़ा। रामलाल और सावित्री एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा और मेहनती था। रामलाल खेतीबाड़ी करते थे और सावित्री घर के कामकाज में उनका हाथ साथ देती थी। दोनों ने अपने 3 बेटों मोहन, सोहन और राकेश को बड़े प्यार और लाड़ से पाला था। उन्होंने अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखा और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई ताकि वे एक अच्छा भविष्य बना सकें। समय के साथ तीनों बेटे बड़े हो गए और शहर में नौकरी करने चले गए। मोहन एक सरकारी नौकरी में था, सोहन एक निजी कंपनी में काम करता था और राकेश ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। तीनों बेटे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए और गांव आना जाना बहुत कम कर दिया, लेकिन रामलाल और सावित्री को इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामलाल और सावित्री की उम्र बढ़ने लगी। रामलाल की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी और सावित्री भी कमजोर हो गई। वे अपने बेटों की ओर देख रहे थे कि शायद अब वे उन्हें अपने पास बुला लें ताकि उनका ख्याल रख सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी रामलाल या सावित्री अपने बेटों को फोन करते, वे हमेशा किसी न किसी बहाने से बात को टाल देते। रामलाल ने कई बार मोहन से कहा, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुमसे कोई एक हमें अपने पास बुला लो, हमें किसी की देखभाल की ज़रूरत है। मोहन ने जवाब दिया, पिताजी मैं तो खुद ही बहुत व्यस्त हूँ, मेरी नौकरी बहुत कठिन है और मैं घर में भी बहुत काम करता हूँ। आप थोड़े और समय के लिए सब्र करें, मैं जल्दी ही आप दोनों को अपने पास बुला लूँगा। सोहन और राकेश ने भी कुछ इसी तरह की बातें कहीं और रामलाल और सावित्री ने अपनी उम्मीदों को दबा लिया। समय बीतता गया और अब रामलाल की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। सावित्री ने अपने बेटों को फ़ोन किया और उन्हें इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी तुरंत आने का वादा नहीं किया। वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे और किसी ने भी अपने पिता की चिंता नहीं की। इस बीच गांव के कुछ लोग रामलाल को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तत्काल देखभाल की ज़रूरत है और यह भी हो सकता है कि वह अब उनका बचना मुश्किल हो। सावित्री ने अपने बेटे मोहन को फ़ोन किया और रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन मोहन ने जवाब दिया, माँ अभी मेरे पास आने का समय नहीं है, आप उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दें, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रामलाल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन उनके बेटों में से कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आया। सावित्री अकेली ही अस्पताल में उनके पास रहती थी और उनकी सारी देखभाल करती थी। सावित्री अकेली अस्पताल में बैठी रोती रहती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। रामलाल ने कई बार अपने बेटों के बारे में पूछा, लेकिन सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अस्पताल में 3 दिन बीत गए और रामलाल की हालत और भी खराब हो गई। आखिरकार चौथे दिन मोहन अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया से विदा हो गए। मोहन ने अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को नहीं माना। उसने सोचा कि उसके पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन वास्तव में वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था और सोच रहा था कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। रामलाल के जाने के बाद सावित्री बिल्कुल अकेली रह गई। वह गांव में अकेली ही रह रही थी और अब उनके पास न तो कोई सहारा था और न ही कोई उम्मीद। उन्होंने कई बार अपने बेटों से कहा कि वे उन्हें अपने पास बुला लें, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और उनको आफत समझकर झटक दिया। सावित्री की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी।
लेकिन वह अपनी परेशानी किसी को नहीं बताती थी और दिन भर रोती रहती थी, लेकिन उसकी सुनने वाला और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह जैसे तैसे अपने घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन दिन पर दिन उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी देखभाल के लिए अब किसी की ज़रूरत पड़ने वाली थी, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। अब सावित्री की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और गांव वालों को भी उसकी चिंता खाई जा रही थी, लेकिन उसके घर में देखभाल करने के नाम पर कोई भी नहीं था। उसका पति जो उसे पहले ही छोड़कर जा चुका था और उसका भी सहारा नहीं था। अब तो सावित्री दिन रात बस रोती रहती थी और कुढ़ती रहती थी। एक दिन गांव वालों की मदद से सावित्री ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया और उससे बात करने लगी। फिर उसके बेटे ने जवाब दिया, तुम थोड़ी देर और सब्र करो, मैं जल्द ही तुम्हें बुला लूँगा। सावित्री ने अपनी आंखों में आंसू लिए फ़ोन काट दिया और बिस्तर पर लेट गई। उनके पास न तो कोई दवा थी न ही कोई देखभाल करने वाला। कुछ दिनों बाद वो भी ज़िंदगी से जंग हार गई और उसने भी अपना दम छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गांव वाले लोग सावित्री को उनके घर में मृत अवस्था में पाए। उनके बेटों ने उन्हें इतना अकेला छोड़ दिया कि वह बिना किसी सहारे के ही इस दुनिया से चली गई और उनके मरते टाइम में उनके पास कोई नहीं था। पता नहीं कितनी मुश्किल से उन्होंने अपने प्राण त्यागे होंगे, ये सोचकर ही डर लगता है। जब सावित्री के निधन की खबर उसके बेटों तक पहुंची तो वे सभी गांव पहुंचे। उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार का इंतजाम करना था, लेकिन जब उन्होंने अपनी मां की स्थिति देखी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके पास पैसे थे, अच्छे घर थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की देखभाल करने के बारे में भी नहीं सोचा। वो माँ बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इस काबिल बना दिया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, उन्होंने ही अपने माता पिता को उनके अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया और मरते टाइम भी उनके साथ नहीं थे। माता पिता के निधन के बाद तीनों भाइयों के बीच दूरी और बढ़ गई। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता पिता के प्यार और देखभाल की कोई कीमत नहीं होती। यह बात उन्होंने तब समझी जब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो लोग रात दिन अपने माता पिता को याद करते और रोते थे, लेकिन अब माँ बाप नहीं आने वाले थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वे हमारे जीवन के सबसे बड़े सहायक होते हैं। जब वो ही हमारा दुख सुख में साथ नहीं छोड़ते तो हमें भी उनका बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता वो अमानत होते हैं जो जाने के बाद हमारे समझ में आती है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। माता पिता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आप भी अपने माता पिता को कभी कोई दुख मत देना और उनकी हमेशा देखभाल करना, क्योंकि माता पिता एक बार चले जाते हैं तो वो दोबारा लौट के नहीं आ सकते और माता पिता का जो त्याग होता है उसकी जगह हमारे जीवन में कोई नहीं ले सकता। हमें अपने माता पिता को भगवान से पहले पूजना चाहिए और उनकी हर ज़रूरत और उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। माता पिता अपने जीते जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम उनके लिए कुछ करें और हम फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। और हमें कभी भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं वे अंत में खुद भी अकेले रह जाते हैं और इस चीज़ का उनको बाद में पता चलता है।